गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, आपको बता दूं कि आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव और निर्जीव वस्तुएं। अब हम जानेंगे आपको ये कैसे समझ में आएगा कि कौन सी वस्तुएं सजीव होती हैं और कौन सी निर्जीव होती हैं। तो चलिए हम इनके अंतर को जानते हैं। कुछ सजीव वस्तुओं को देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे एक ये पौधा लगा हुआ है बच्चों। ये पौधा धीरे धीरे अपने आप बढ़ता है जब इसे खाद और पानी मिलता रहता है, और ये अपनी चीज़ें खुद ही अपने आप से इकट्ठी करता है। उसके अलावा आप देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे होंगे इस बेबी को, ये भी लिविंग थिंग है, मतलब सजीव वस्तु है, क्योंकि अपने आप बढ़ता रहता है। आप देख रहे होंगे साथ में, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सजीव वस्तुएं हैं। बेटा वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए सामने जानवर है बफेलो, तो ये भी लिविंग थिंग में आती है। यानी कि ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, पेड़ पौधे और जानवर, पशु पक्षी, ये सभी हमारी लिविंग थिंग में आते हैं, यानी कि ये सब सजीव वस्तुएं हैं। अब आते हैं हम लोग निर्जीव वस्तुओं पे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। बेटा आप ये देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, ये हमारे नॉन लिविंग थिंग है, मतलब निर्जीव वस्तुएं हैं। उसके बाद आप देखिए, ये चेयर है, टेडी बियर है, ये फ़ैन है, ये सभी चीज़ें निर्जीव हैं। जो भी चीज़ें ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती हैं, मतलब इंसान जिन चीज़ों को बनाता है, वो सभी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग में आती हैं, मतलब निर्जीव वस्तुओं में आती हैं। इसके अलावा आपका पत्थर हुआ, पहाड़ हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निर्जीव हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इनके अंतर को, कि हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सी सजीव वस्तु है और कौन सी निर्जीव वस्तु है। अंतर, इन दोनों में अंतर जानने के लिए बेटा हमने लिखा है एक तरफ लिविंग थिंग और एक तरफ लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब एक तरफ आपकी सजीव वस्तुओं में अंतर, और दूसरी तरफ निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं भोजन, देखिए बेटा, ईट मतलब सजीव वस्तुएं भोजन कर सकती हैं, लेकिन क्या निर्जीव वस्तुएं भोजन करती हैं या कर सकती हैं? नहीं, तो हमने उसके आगे क्रॉस कर दिया। उसके बाद देखिए बेटा, ब्रीथ, आपको लिखा दिख रहा है ना बेटा, ब्रीथ मतलब सांस लेना। सजीव वस्तुएं जो हैं, मतलब जो लिविंग थिंग हैं, वो ब्रीथिंग करती हैं, यानी कि सांस लेती हैं, जैसे हम और आप, या पेड़ पौधे, या जानवर, या इंसेक्ट्स, पशु पक्षी, ये सभी सांस लेते हैं। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं वे सांस नहीं लेती, जैसे पंखा, टेडी बियर और कुछ भी निर्जीव वस्तुओं में जो भी हैं। उसके अलावा देखिए, मूव मतलब सजीव वस्तुएं अपने आप चल सकती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुओं को आपने अपने आप चलते हुए नहीं देखा होगा। एग्ज़ाम्पल, आपको लगता होगा कि फ़ैन है तो वो चलता है, लेकिन वो बिजली के द्वारा चलता है। इलेक्ट्रिक अगर उसे नहीं मिलेगी तो वो नहीं चल पाएगा। और उसके अंतर में आप देखेंगे तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने आप मूवमेंट करती हैं, मतलब जब मन किया वो चले, जब मन किया वो रुक गए। उसके बाद ग्रो मतलब सजीव वस्तुएं, यानी कि लिविंग थिंग, वो अपने आप बढ़ती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं जितनी बड़ी होती हैं, जितनी बड़ी मानव द्वारा बनाई जाती है, ह्यूमन बींग्स जितनी बड़ी उन्हें बनाता है, वो हमेशा उतनी ही बड़ी रहती हैं। जैसे आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, फ़ैन हो गया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं आपके घर में, जो चीज़ें हैं वो हमेशा उतनी ही बड़ी रहती हैं, वो नहीं बढ़ती हैं। उसके बाद ऐसा क्यों होता है ये भी आप समझ लीजिए। हमारे पास सेंसेस होते हैं, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिनके थ्रू हम फील करते हैं चीज़ों को टेस्ट करते हैं, चीज़ों को जज करते हैं, लेकिन इनके पास वो चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए ये ना फील कर सकते हैं, ना कोई मूव कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा इनके अंदर नहीं होता है। तो बेटा आपने देखा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ मेन
डिफरेंसेस यानी अंतर। तो बेटा आज आपको ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को देखना है अपने घर में, उनको उनमें अंतर समझना है और उसके बाद उनको अलग अलग लिखना भी है। थैंक यू बेटा। और आप इसको लर्न करके और छोटे छोटे बच्चों को भी लर्न कराएंगे। थैंक यू बेटा। बाय बाय।